हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। राइट ब्रदर्स को तो सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन को इन्वेंट किया था। पर 20th सेंचुरी में सैम्यूल लैंगली ये नाम बहुत फेमस हो रहा था। सभी को लगता था कि सैम्यूल लैंगली की टीम सबसे पहले एरोप्लेन बनाएगी, क्योंकि उनको $50,000 का इन्वेस्टमेंट मिला था। उनके पास फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं थी। सेकेंडली, उनके पास इंटेलिजेंट लोगों की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसे थे तो वो इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते थे। थर्डली, उनके पास मार्केट कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। फंडिंग मिलने के बाद वो फेमस हो चुके थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल उनको कवर करते थे। और उसी तरफ दो भाई आर्वेल और विल्बर अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे थे। पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें सक्सेस के लिए हेल्प मिल जाए। उनके पास थोड़ा भी कैपिटल नहीं था। वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। सेकेंडली, उनके पास पैसे नहीं थे तो वो स्मार्ट लोगों को हायर नहीं कर सकते थे। और इवन उनकी टीम में जो भी थे वो लोग कॉलेज भी नहीं पढ़े थे, और ना ही उन्हें कोई न्यूज़ चैनल कवर कर रही थी। और इन सब के बावजूद भी दिसंबर 17, 1903 में उन्होंने फ्लाइंग मशीन बना दी। और जब सैम्यूल लैंगली को ये पता चला तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। सैम्यूल लैंगली के पास सक्सेस को अचीव करने के लिए सब कुछ था, पर फिर भी वो फेल हो गए। तो इसके लिए ऑथर हमें एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, और वो है द गोल्डन सर्कल। इस प्रिंसिपल में हमें 3 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, और वो है वाई, हाउ एंड व्हाट। सबसे पहले छोटा सर्कल है वाई। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना वाई क्लियर करना होगा। उसके बाद हाउ और व्हाट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। राइट ब्रदर्स को अपना वाई क्लियर था कि उनको वर्ल्ड के लिए एक फ्लाइंग मशीन बनाकर देनी है। और वहीं सैम्यूल लैंगली वो सिर्फ पैसों के लिए और फेमस बनने के लिए काम कर रहे थे। इसीलिए उनके पास जो भी काम कर रहे थे वो भी सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहे थे। इसीलिए वो लोग फेल हो गए, और राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन बनाकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जो आज सभी लोग उनको जानते हैं और इवन फ्यूचर में भी जानेंगे। अगर हमें कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो हमें गोल्डन सर्कल को फॉलो करना होगा। ये तो आपने देखा ही होगा कि स्कूल में टीचर्स हमें बुक्स पढ़ने के लिए कन्विंस करते हैं, पर उनसे कोई भी कन्विंस नहीं होता। पर वहीं कोई बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोग बोलते हैं तो हम तुरंत बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्योंकि सक्सेसफुल लोगों ने हमारे वाई को बताकर समझाया। उन्होंने सर्कल के अंदर से बाहर की डायरेक्शन में समझाया, और हमारे टीचर्स हमें बाहर से अंदर की तरफ समझाते हैं। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, पर वो कभी भी नहीं बताते कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसे ही एक बार अमेज़ॉन कंपनी डाउन में जा रही थी। उनके कस्टमर से रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, और उनकी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और वो अनहैप्पी होकर जा रही थी। फिर जेफ बेजोस ने इस प्रॉब्लम को देखा और उसे एनालाइज़ किया, तो ये पता चला कि उनकी एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रही थी, वो पैसों के लिए कंपनी में थी। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जेफ बेजोस ने एक स्कीम बनाई कि जो भी अमेज़ॉन को छोड़ना चाहता है उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे, बट एक कंडीशन है कि वो लोग अमेज़ॉन को फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसकी कंपनी को छोड़ दिया, और उसके बाद अमेज़ॉन कंपनी की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। एक कंपनी में 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय। ये लोग व्हाट के बारे में जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, मैनेजर लोग, इनको पता होता है कि ये चीज़ कैसे करना है। और थर्ड होता है फाउंडर्स एंड सीईओ। इन लोगों को वाई के बारे में पता होता है कि ये लोग वो काम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए अगर एम्प्लॉयज़ चले जाए तो कंपनी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर मैनेजर चले जाए तो कंपनी को थोड़ा फ़र्क पड़ता है। पर अगर उनके सीईओ चले जाए तो उनके वर्क कल्चर पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी में सीईओ का काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और इसीलिए सीईओ इतने फेमस होते हैं। एप्पल कंपनी इतने महंगे फ़ोन्स बनाती है, पर तब भी उनके फ़ोन्स बहुत लोग ख़रीदते हैं, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी कोई और कंपनी एडवर्टाइज़ करती है तो वो हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह बताती है, वो हमें हाउ और व्हाट बताती है। पर जब एप्पल कंपनी ऐड करती है तो वो हमसे इमोशनली कनेक्ट करती है। सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने MP3 प्लेयर नहीं बनाया था, पर उनकी एडवर्टाइजिंग से आईपॉड्स इतने सक्सेसफुल हो गए।
जो सबसे पहले MP3 प्लेयर निकला था वो क्रिएटिव कंपनी ने बनाया था और उसके ऐड में आया था 5 GB स्टोरेज MP3 प्लेयर। पर वहीं एप्पल ने उसका ऐड में लिखा था स्टोर 1000 फेवरेट सॉन्ग्स। तो इससे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए। वो 5 GB वाले स्पेसिफिकेशन से उतना कनेक्ट नहीं हुए जितना वो 1000 फेवरेट सॉन्ग से कनेक्ट हो गए। सो इमोशनली कनेक्ट होने से हम उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। इसका एक बायोलॉजिकल रीज़न भी है। अगर आप ह्यूमन ब्रेन के क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि द गोल्डन सर्कल से रिलेटेड है। इसका सबसे आउटर पार्ट्स वो है न्यूरोकॉर्टेक्स। इसमें हमारे ब्रेन के कैलकुलेशन, लैंग्वेज को समझना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करना, इन सब चीज़ों में काम आता है। फिर अंदर हमारे 2 पार्ट्स मिलकर बनाते हैं लिम्बिक ब्रेन। इस पार्ट में हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए डिपेंड होता है और इस पार्ट को लैंग्वेज समझ नहीं आती। ये हमारे इमोशंस के रिगार्डिंग में डिसीजंस को लेता है। डिसीजन मेकिंग हमारे इनर पार्ट से कंट्रोल होती है। अगर कोई हमें आउटर से इनसाइड की तरफ बताए, मतलब न्यूरोकॉर्टेक्स से लिम्बिक ब्रेन की तरफ कन्वेंस करे, तो वो फैक्ट्स तो समझा देते हैं पर वो हमें कन्वेंस नहीं कर पाते डिसीजन लेने के लिए। पर वहीं कोई हमें इनसाइड से आउटसाइड, मतलब लिम्बिक ब्रेन से न्यूरोकॉर्टेक्स से समझाए, पहले वो हमें वाई बताए फिर स्पेसिफिकेशन, तब हम अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कोई फिल्म स्टार या कोई पॉलिटिशियन हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम उनके फैक्ट्स जानने के बाद भी हमें वही अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ऐसा टाइम आया होगा जब हमने उनकी कोई स्पीच सुनी होगी या देखा होगा, तब हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए होंगे और आपको उसकी जगह कोई और कंपेयर करके बताए कि ये अच्छा है, पर तब भी हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा। फिर है मैनिपुलेशन। तो आजकल के मार्केट में आपने देखा होगा कि कंपनीज मैनिपुलेट कर कर लोगों को प्रोडक्ट्स बेचती है। अब के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा फीचर्स वाले फ़ोन बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं, तो इससे लोग एक बार तो प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं पर उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। एप्पल्स इतने महंगे फ़ोन्स बनाती है पर उसके स्पेसिफिकेशन में दूसरे फ़ोन्स बहुत कम दामों में मिल जाती है, पर तब भी लोग एप्पल को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं और एप्पल्स के लिए वो लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। इस वीडियो में हमने सीखने को मिला द गोल्डन सर्कल, वाई, हाउ और व्हाट। हमें किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हमने ब्रेन्स के टाइप्स के बारे में देखा, न्यूरोकॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन। न्यूरोकॉर्टेक्स हमारे कैलकुलेशन और लैंग्वेज को समझता है और लिम्बिक ब्रेन हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।